एक बहुत पुराना कंपनी की तरफ बैलेंस है, अगर आपकी कृपा से कंपनी तक बात पहुंच जाए तो बहुत अच्छा होगा सर। कौन सी बात है? सर जो पुरानी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में कंपनी ने टोकन लगवा लिए थे ना, जो डॉलर दिए, कॉइन दिए थे अपने को पुरानी, तो उसमें क्या हुआ, मैंने सारी टीम का इकट्ठा ही लगवा लिया था। तो उसमें से 1176 BFIC पेंडिंग रह गए थे, वो कंपनी फिर देने बंद कर दिए थे, बोलते थे अगले साल अभी मार्च में देंगे। नहीं मिलेगा वो, उसी समय कंपनी ने कह दिया कि अब वो नहीं मिलेगा। BFIC का, BFIC गोल्ड, BFIC जो टोकन था, टोकन का जो आप बोल रहे हैं ना, कन्वर्ट करके कॉइन दे रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। चलें, उस पर कोई बात करके कोई फायदा नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई वो। मैंने तो मुश्ताक साहब को कितने साल में कितनी बार बुलाया, बोले अभी समय नहीं है। नहीं, वो कंपनी बंद कर दिया सो कर दिया, उसमें ना मुश्ताक साहब की कोई बात है ना हमारी कोई बात है। और डिटेल बात करना चाहते हैं तो सीधा दुबई जाकर उमर साहब से बात कर सकते हैं। हम लोगों के काफी फंड वहां डिस्टर्ब हुए, बट कोई बात नहीं, उससे ज्यादा कंपनी से कमाया हम लोगों ने। जी सुमन कुमार जी, आप अनम्यूटेड हैं। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आवाज आ रही है सर? आ रही है सर। क्या सर कि हम अपने डाउनलाइन में एक मतलब BFIC गोल्ड का अकाउंट क्रिएट किए थे, उसका एड्रेस दोनों का मिसमैच हो गया है सर। फिर से बोलिए। मैंने BFIC गोल्ड का जो अकाउंट क्रिएट किए थे उसमें एड्रेस मिसमैच हो गया। कैसे? BFIC का एड्रेस और ये गोल्ड का एड्रेस दोनों सेम होना चाहिए ना। हाँ हाँ, वही मिसमैच हो गया, नहीं आ रहा है दोनों का सेम। अच्छा चलिए, मैं बता देता हूँ कुछ लोगों को उसके बारे में। चलिए ठीक है, थोड़ी देर में आपको जवाब मिलेगा, रुक जाए। राजदीप कुमार, आप अनम्यूटेड हैं। सर इसमें कह रहे थे कि जैसे जो मेरा जो पहले जैसे BFIC में जो स्टेक है जिस अकाउंट को, तो उस अकाउंट से वो उस दिन जो स्टेक किया ना सर, वो उसमें नहीं हुआ सर। तो आज मिलाए तो वो दूसरा अकाउंट था, तो फिर आज उसमें किए हैं रजिस्ट्रेशन उस अकाउंट से। तो उस अकाउंट में अब जैसे फिर से उसको स्टेक करेंगे, उसमें वो जो 10% जो मिलना है BFIC जो जिसमें भी स्टेक है, तो वो मिलेगा ना? मिलेगा, ठीक है, मिल जाएगा। अभी जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको अगले महीने मिलेगा, ठीक है। और उसमें एक भी BFIC स्टेकिंग करनी कम से कम कंपलसरी है जी। अच्छा, एक BFIC, हाँ एक BFIC की स्टेकिंग कम से कम करनी है। अब जो है सर BFIC ही ना स्टेक होगा, मतलब BFIC गोल्ड जो था वो तो ये नहीं होगा ना? नहीं होगा, ठीक है। BFIC गोल्ड अभी 25 तारीख तक स्टेक हो सकता है, 25 के बाद नहीं होगा, ठीक है जी सर। और वो जो पुराना वाला है जिसका BFIC गोल्ड करेंगे स्टेक के, BFIC पुराना लेना है ना 10% जी, तो एक BFIC ही करना होगा जी जी, बस, ठीक है। BFIC उस पे करना है जी सर। चलिए ठीक है सर। प्रगति सिंह, आप अनम्यूटेड हैं। सर नमस्कार जी। जी सर नमस्कार। सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी आपसे। बताएं सर। एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो 10% कंपनी ने वापस किया है वो नेक्स्ट मंथ आ जाएगा अकाउंट, मतलब उसी रीस्टेकिंग वाले अकाउंट में ही आता रहेगा, उसको मतलब फिर से एक्टिवेट तो नहीं करना पड़ेगा अकाउंट? करना पड़ेगा। अच्छा, हर एक आदमी को जो BFIC नेटवर्क से BFIC गोल्ड में स्विच हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि जिनको BFIC अनस्टेक करके चाहिए, जिनकी स्टेकिंग वहां लगी हुई है,
जिनको अभी 10% मिला है, उस आईडी पर उनको 9 और अकाउंट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अच्छा रेफरेंस से 9 रजिस्ट्रेशन और लगाना होगा, ठीक है। और अच्छा सब पे 10-10% आएंगे, और हर बार जब भी आप अकाउंट लगाएंगे तब आपको एक BFIC स्टेक करना होगा, ठीक है। अच्छा जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 9 ਆਈਡੀਆਂ ਹੋਰ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। बिल्कुल 9 आईडियां और लगानी है, और वो आप लॉग आउट लॉग इन करके लगा सकते हैं, ठीक है। और उसमें एक और सुविधा देने की कोशिश की जा रही है, हो सकता है कि आजकल में वो एक्टिव हो जाए, कि वो जो आईडी है जो BFIC नेटवर्क से BFIC नेटवर्क से आया है, BFIC गोल्ड में है ना, जो 10% रिलीज हो गया आ रहा है लोगों का, वो ऑटो माइनिंग उसको कर दिया जाए। यानी कि उसका बटन यदि आप नहीं भी दबाएंगे तो उसका जो रिवार्ड डेली आता है वो आता रहेगा, ठीक है। ठीक है। तो अगर आप 10 आईडी लगाएंगे तो फिर आपको 10 बार लॉग इन लॉग आउट करना पड़ता, तो उसके लिए वो सुविधा दी जा रही है कि भाई उसमें करना क्या है, जो आपकी मेन आईडी है उससे 10 आईडी आप लोगों को लगानी है, ठीक है। अच्छा जी सर, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਰੀਸਟੇਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਗੇ ਆਪਾਂ ਰੀਸਟੇਕ ਕਰਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ। आवाज आपकी कम हो गई अचानक से। ਸਰ 10 ਕੋਇਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਸਟੇਕ ਹੋ ਗਏ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆਪਾਂ ਕਰਤੇ ਜਦੋਂ ਬਟਨ ਦਬਾਇਆ। वो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ, ਰੀਸਟੇਕਿੰਗ ਡੇਟ भी नहीं शो हो रही सर। जो 10% आए उसके रीस्टेक की डेट चाहिए आपको? हाँ जी, वो नहीं शो हो रही जी। जाने दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं जी ਉਹਦੀ? कोई इशू नहीं है, ठीक है सर। ठीक है जी, थैंक यू सर, थैंक यू। अब एक बात और बताएं, आप लोग पहले सवाल सुन लें तब हैंड रेज कीजिएगा, अच्छे तरीके से पहले सवाल सुन लें फिर बताना है उससे रिगार्डिंग। तो 2 लोगों का हैंड रेज है, उसके बाद हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोई और हैंड रेज नहीं करेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरे बात को सुन लेंगे, फिर उसके बाद अगर हैंड रेज करना होगा तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं सबके क्वेश्चन आंसर लूंगा, बट हम्बल रिक्वेस्ट वही है कि थोड़ा कम्युनिकेट किया करें, ठीक है। चलिए जी, इम्तियाज जी बताएं, 2 लोगों के हैंड रेज लेने थे, अब लोग हैंड रेज करेंगे मेरे सवाल के बाद, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को कुछ गाइड कर सकूं। देखिए, लीडर्स की जिम्मेदारी होती है कि अपनी टीम को लोग ढंग से गाइड करें और ऐसी व्यवस्था करें जिनसे उनका कोई नुकसान ना हो। अब वो हैंड रेज सिर्फ वो लोग करेंगे जिन्होंने अपनी BFIC गोल्ड की मेन आईडी पुराने ही एड्रेस से, यानी कि BFIC वाले की से, यानी BFIC वाले एड्रेस, जो एड्रेस है उसी एड्रेस पे जिन्होंने पूरी टीम लगा रखी है, ऐसे कुछ लोग हैं? अगर हैं तो हैंड रेज करें। ओके, रोहित भाई का हैंड रेज हुआ है, देव जी का भी हुआ है, वेरी गुड। मेरा सवाल फिर से समझ लें कि जो एड्रेस आपका BFIC नेटवर्क में था वही एड्रेस आपका BFIC गोल्ड में है। इस अनाउंसमेंट से पहले शुरू से ही आपने ऐसा कर रखा था। चलें, 7 लोग दिखाई दे रहे हैं, 8 हो गए, चलिए ठीक है, 9 भी हो गए, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ऐसे कुछ लोग हमारी टीम में भी हैं। मैंने शुरू में कहा था कि भाई एक फ्रेश वॉलेट बना करके लगा लें, बट क्या है कि लोगों के ये रहते हैं कि सर कितनी प्राइवेट की संभाल के रखेंगे, सो उससे ही लगा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं रोहित विश्वकर्मा जी का माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। रोहित जी अपना माइक अनम्यूट कर लें। चलें, ठीक है जी सर। मेरा सवाल क्लियर है? जी 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 सर। एक से हेलो जी सर। भाई, आपकी आवाज कम आ रही है या सिर्फ मुझे कम मिल रही है आपकी आवाज? आ रही होगी सर, आवाज नहीं आ रही? हाँ ठीक है, अब आ गई, कोई नहीं। सर तो अच्छा, मैं बता रहा हूँ कि एक्चुअली क्या है कि कंपनी ने जो डिसाइड किया है ना कि इस आईडी से जो मैंने जिसका 10% रिलीज होना है, ठीक है, उससे 10 ही आईडी लगे, 10 फ्रेश आईडी लगे उस आईडी से स्पॉन्सर होके, और वो बिना माइनिंग के ऑटो माइनिंग पे वो चलती रहे, ठीक है। एक एक BFIC अगर लगाने की कंडीशन लगाई गई है
तो हो सकता है किसी को बुरा लग सकता है, कुछ पेनल्टी जैसा फील हो सकता है, फंसने फंसाने जैसी बात फील आ सकती है, बट वो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए है और आपका जो आउटपुट होगा उसमें वो बड़ा हो जाएगा। और जो उसका रिजल्ट है उसको भी मैंने नॉर्मली नहीं बताना चाहिए, मैं बता रहा हूँ कि लगभग 3 लाख ऐसे आइडिया है, ठीक है, तो जिनका अनस्टेकिंग हो रहा है। दैट मीन्स क्या है कि 3 लाख कॉइन की डिमांड हर महीने जनरेट होने की व्यवस्था हो गई है। और अगर ये व्यवस्था है 3 लाख कॉइन हर महीने जनरेट होने की, तो प्राइस एप्रिशिएशन कुछ ना कुछ होगा, वो आप लोगों को दिखाई देगा और वो सबके हित में होगा। क्या बोलते हैं रोहित जी, ये सही है या गलत है? सर एक तो हर महीने आईडी लगाने के लिए हर बार नया एक मोबाइल चाहिए सर। नहीं चाहिए, आप उसको लॉग आउट करें और उसी में दूसरा नंबर, एक ईमेल सिर्फ चाहिए होगा, एक नया ईमेल बना के आईडी लगा दें। दूसरी बात कि माइनिंग करने के लिए बार बार बटन दबाना होगा, तो उसको कंपनी ऑटो माइनिंग पे दे रही है, आपको बटन भी नहीं दबाना होगा। अब तीसरा कोई प्रॉब्लम है तो वो बताइए। तीसरा प्रॉब्लम ये है सर कि BFIC की इतनी डिमांड हो जाएगी, BFIC का प्राइस जो है ना तो लगभग 500, क्योंकि और भी प्रोडक्ट है जैसे OKFX हो गया, अपना B स्टोर हो गया, टाइम टू ट्रेवल, इससे कम से कम इस तरह में तो सर $400-500 की प्राइस चली जाएगी और $400-500 का हर महीने एक कॉइन खरीदना पड़ेगा सर। तो भाई साहब, मैंने इसीलिए तो उस दिन कहा मीटिंग में कि 10-10 कॉइन खरीद के रख ले। मैंने कहा क्यों था? यही होती है ना सीनियर का हिंट, ठीक है, कि अगर सीनियर कुछ हिंट कर रहा है और आप लोगों को अच्छे से पता है कि शिवेश सर और उमर सर का रिलेशन किस तरह का है, ठीक है, तो हम बहुत सी चीजें खुल के नहीं बता सकते ना। तो जो बता रहे हैं अगर लोग उसको फॉलो ना करेंगे तो बाद में समझेंगे। अच्छा, हो सकता है कि बाद में मान लेते हैं कि आपका 4-5 कॉइन रिवार्ड में आ गया, ठीक है, प्राइस बाद में कुछ भी हो तो उसमें से एक कॉइन लगा लेंगे। लेकिन अगर लोग फोकस करेंगे कि मेरे पास हाँ विड्रॉ करके वापस लगा लेंगे तो सबके लिए उतने लोड नहीं होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि खरीद के ही लगाना है। अगर हमारा रिवार्ड ही आ गया है, मान लेते हैं हमको 5 पीस रिवार्ड आ गया तो उसमें 1 लगा देना है, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि जो उसमें आगे 5 आया और 5 के 5 हमने बेच डाले, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लोगों को अपने लेवल पे समझ में आ जानी चाहिए, बट चूंकि हम लोगों के ऊपर कुछ जिम्मेदारी है, टीम है, तो हम चाह रहे हैं कि अपने स्तर से लोगों को कुछ गाइड कर दे, ठीक है। सर क्या है कि लोग बहुत परेशान हो जाए सर। अभी किसी तरह अपन ने एक BFIC गोल्ड करके लोगों के अकाउंट एक्टिव कराने में बहुत पसीना बहाना पड़ा सर, और वो हर महीने वो उतने रोहित भाई सुनिए, इनोवेशन फैक्ट्री और उस पर से BFIC नेटवर्क, मैं आपको काफी लंबे समय से देख रहा हूँ जूम में, ठीक है, बहुत शुरू से देख रहा हूँ मैं आपको। आप ये बताएं कि अगर आप, हाँ बिल्कुल, अगर आपको याद होगा तो एक ऐसा भी समय था जब हम लोगों को बोलते थे यार निकलो, सिर्फ कमाने का नाम नहीं है इनोवेशन फैक्ट्री, दूसरे को कमाने का मौका दो। लोग तो किसी को बताना नहीं चाह रहे थे उस प्रोजेक्ट के बारे में, लोग अपना कमा रहे थे, आईडी लगा रहे थे, मोबाइल लगा रहे थे, आईडी कहाँ लगा रहे थे, ठीक है, और अर्निंग करके उसको एक्सचेंज पे सेल कर रहे थे। नहीं सही बोल रहे हैं भाई साहब, कहीं पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। सिंपली लोगों को बोलें कि भैया ये कंडीशन रखिए, कंपनी आपको करना है तो ठीक है, नहीं तो 3 महीने बाद समझ में आएगा, तो 3 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन लगाएगा, 3 महीने के बाद उसके 10% आने शुरू होंगे। सर सबसे बड़ी दिक्कत वहाँ होगी जिसे 20-30 कॉइन ही स्टेक थे, अब उनको 20 का जो है 10% है तो 2 कॉइन ही आए। अब 2 कॉइन में भी उसको जो है तो महीने भर में 1 कॉइन भी नहीं आया, और उसको जो है 1 कॉइन स्टेक करना है अगले महीने, मतलब उसको रिवॉर्ड भी 1 कॉइन नहीं मिला। इसी को बोलते हैं रोहित भाई, इसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग, कि हम अपने आप को बड़ा कैसे करें। यहाँ क्या है, लोगों के अंदर एक विचारधारा घुसी हुई है कि बस बेच करके निकल जाना है, इसीलिए तो कंपनी एक साथ नहीं दी। अगर एक साथ दे दी होती तो BFIC का प्राइस क्या होता? प्राइस तो बहुत डाउन जाता, मगर अभी जो ये कंपनी ने सिस्टम लाया है ना सर, जैसे ये हुआ, ये बहुत अच्छा सिस्टम था सर, इतनी ज्यादा डिमांड भी नहीं आती, मतलब सप्लाई भी नहीं आता फाइन की, रेट डाउन जाता। बिल्कुल तो इसीलिए रोहित जी सुनिए ना, इसीलिए इस तरह से इसको मैनेज किया गया है कि लोगों को उसका फंड भी मिल जाए, ठीक है, फिगर में वो 3x भी हो जाए, एक्स्ट्रा 1 कॉइन लगाएंगे तो उसकी अर्निंग और हो जाएगी। और अभी जो आपने कैलकुलेशन एक अंदाज लगा कि हाँ अगर $500 चला गया तो यदि ये टीमें उस समय उनके पास अगर BFIC बचा के वो रख पाएंगे, या उस समय लास्ट में 10 से 20 BFIC उनको आया, बहुत छोटे इन्वेस्टर है, ठीक है, तो लास्ट में उनके पास 4-5 BFIC ही बचा, तो एक बार उनको एहसास तो होगा चलो 5 BFIC भी है, $500 का है, तो हमारे पास इतना फंड है जितना हमने लगाया नहीं था कभी। क्या बोलते हैं? हाँ
ये तो है तो सर, मगर ये लोग कि हम लोग लोगों को ज्यादा समय तक एक लोग point- ज्यादा समय तक सिस्टम के साथ जुड़े रहें, टिके रहें, और फिर उनको आप समझ रहे हैं कि 10% उनको वो भी दिया गया कि कूपन कन्वर्ट करना है, जिससे कि वो BFIC स्टोर और क्या नाम है टाइम टू ट्रेवल को भी यूज करना सीखें या यूज करें उसमें। ठीक है, तो ना कि एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट और प्लानिंग है। कूपन कन्वर्ट करने का जो है सर, तो उसमें 1 महीने की जो वैलिडिटी है वो कुछ कम नहीं है सर वैलिडिटी। मतलब किस जो बात की आपका जो वैलिडिटी? कूपन के लिए आ रहा 10%, उसमें उमर खान सर बोल रहे थे उस दिन हाँ। मीटिंग में कि उसको 1 महीने के अंदर अपन उसको यूज करेंगे, नहीं वो तो भाई एक्सपायर हो जाएगा। हम कहते हैं BFIC स्टोर से कोई प्रोडक्ट मंगा लेने में क्या दिक्कत है? 1 महीने में एक प्रोडक्ट नहीं मंगा सकते हैं? मंगा सकते हैं सर, ट्रेवल बस करना ही delivery- जरूरी है ऐसा थोड़ी है, हमको ट्रेवल करना ही जरूरी है ऐसा तो नहीं है। हम B स्टोर से कुछ प्रोडक्ट मंगा लेंगे। बस डिलीवरी का चालू हो जाए बी स्टोर का, तो तब तो कोई दिक्कत है नहीं। डिलीवरी चालू है, ठीक है। इन्हीं सब चीजों के लिए तो ट्रेनिंग के लिए बुलाया जा रहा है ना वहाँ, ठीक है। जी तो वो सारी चीजें हो चुकी हैं और डिलीवरी भी चालू हो गई है, ठीक है। जी। एटलीस्ट इंडिया में तो हो ही गई है, ठीक है। फिर मैं चेक कर रहा था, मुझे तो ऐसा नहीं दिख रहा था डिलीवरी का, केवल वो था कि मतलब आप दुकान में जाके आप ले सकते हो। भाई सारी बातें हो गई हैं, डिलीवरी भी हो जाएगी शुरू, ऑलमोस्ट हो गई है, ठीक है। बड़े शहरों में होने में लग गई है, ठीक है। जी। जल्दी आप लोग मैंने उस मीटिंग के बाद आप लोग लगा पाएंगे तो सीधा होम डिलीवरी भी आएगा, और सर ठीक है। BFIC स्टोर अगर जब अच्छे से रन करेगा ना सर, तो विश्वास मानी BFIC रेट बहुत ऊपर जाएगा सर। भाई तो कंपनी तो प्रयास ही कर सकती है ना। हाँ नहीं क्या? जाएगा रेट बहुत ऊपर जाएगा। BFIC स्टोर जो है ना, गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट सर BFIC स्टोर, टाइम टू ट्रेवल और आपका मार्केट समझ रहे हैं ना, और फुल ऑन, ये 4 ऐसे प्रोजेक्ट हैं। और उसके बाद अगर ट्रेडिंग के ऊपर जाए तो OKFX, ये 5 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो BFIC के प्राइस को कहाँ ले जाएगा अभी हम उस पर चर्चा भी नहीं कर सकते, ठीक है। और वैसे भी जो लोग शुरू से हमको सुनते आए हैं, मैंने कभी भी प्राइस का प्रिडिक्शन नहीं किया कि अभी इतने दिन में इतना जमता है, ठीक है। हमको जो समझ में आता है सिर्फ जैसे हिंट होती है कि भाई 10-5 खरीद लें, बस उतना ही हिंट्स दे सकते हैं। मैंने लोगों को बताया है कि भैया खरीद के रख ले, नहीं तो कई बार जो है ना स्टेशन पे खड़ा होकर के लोग ट्रेन खुलने का इंतजार करते हैं, दौड़ के पकड़ते हैं। लेकिन मेट्रो वाली ट्रेन जब खुलती है ना तो दरवाजे पहले बंद हो जाते हैं, आप उसको दौड़ के नहीं पकड़ सकते हैं। इस तरह के डायरेक्ट हिंट दिए गए हैं आप लोगों को। अगर नहीं समझना है किसी को तो कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा खुल के नहीं बोल सकते, ठीक है। ठीक है सर, करेंगे। अब जैसा कंपनी गाइडलाइन रहेगी वैसे ही करेंगे। करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अब शुरू से है सर। मैं शुरू बस से हूँ बस तो लास्ट तक ही रहना है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और मजे की बात रोहित जी, मैं सिर्फ आपको कैलकुलेट थोड़ा सा करेक्शन कर दूं कि लास्ट होना नहीं है सिस्टम का, तो लास्ट तक रहेंगे। तो लास्ट तक रहेंगे, जो बोलना भी बहुत सही नहीं है, ठीक है। हम हमेशा उसके साथ रहेंगे, ठीक है। सॉरी चले ठीक है, कोई नहीं। तो उम्मीद है कि बाकी सारे दोस्त समझ गए होंगे कि क्या करना है। अगर आपने शुरू में आईडी लगा ली है BFIC नेटवर्क से, BFIC नेटवर्क वाली प्राइवेट की से, और उस पर आपने पूरी टीम लगा रखी है, तो आप ऐप में सपोर्ट में जाएंगे और अपना एक एड्रेस वहां पेस्ट करेंगे कि काइंडली अपडेट दिस एड्रेस इन माई दिस यूजर नेम। मेरी बात समझ में आई? चलें थोड़ा सा हम देव जी का माइक अनम्यूट करते हैं। जी देव जी। जी सर। मेरी बात समझ में आ रही है? अब तो आप जैसा गाइड करेंगे सर उस तरह हमको करना पड़ेगा ना सर। यार ये बताएं कि ये खामखा का काम हम लोग को भी मिल जाता है ना कि जाए टीम को गाइड करें, तो उसके चक्कर में 2:30 बजे की मीटिंग 3:30 बजे हो रही है, ठीक है। तो भाई लीडर है ना, तो लीडर को बेचारा को पीसना पड़ता है दोनों साइड से, कंपनी भी सुनाती है, कम्युनिटी भी सुनाती है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सर परेशानी नहीं है, लेकिन अब जो क्या कहेंगे साथी, अब जिसका 10.1 है, 5 है, 11 है, 12 है, उसका 0.1 महीना में बनेगा ही, और उसको कहेंगे एक BFIC और तुमको लगाना पड़ेगा, वो तो मैंने लगाएगा क्या, उल्टे हमको 10 बात कहना स्टार्ट कर देगा। अच्छा ये अभी लग रहा है आपको, ठीक है। और अगर जो मैंने कहा है लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, तो एक BFIC लगाने के लिए हो सकता है $150 भी खर्च करना पड़ जाए। मैं तो अभी बता दिया हूँ कि 10-10 BFIC खरीद लें, ठीक है, एज ए इन्वेस्टमेंट समझ के खरीद लें। अभी 10, 11, $12 के आसपास का रेट है, बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर ये खींचना शुरू हो गया
जो कि 1 तारीख के बाद कभी भी हो सकता है, समझ? जी सर। हाँ, तो फिर भाई कहिएगा नहीं कि भैया हमारे पास अब व्यवस्था नहीं है, ठीक है? तो खैर मेरे कहने का सेंस ये था कि मैंने अभी जो कहा वो समझ में आया आपको, कि अगर तुमने BFIC के वाले एड्रेस से शुरू में ही लगा लिया अपना कि भाई हम बार बार 10 की सुरक्षित नहीं रखना चाहते, हम एक ही की करेंगे, और उसी से हमने इस पे लगा दिया ID BFIC गोल्ड पे, ठीक है? तो वहां क्या करना है, अब खुद से सपोर्ट में जा करके, ठीक है, आपको लिख देना होगा यूजर नेम दिस, ईमेल ID नंबर दिस, ठीक है, और काइंडली अपडेट माय वॉलेट एड्रेस, और एक नया वॉलेट आपको बनाना है मेटामास्क में, उसकी प्राइवेट की एकदम अच्छे से सेव रखनी है आपको, और वो उसका जो एड्रेस होगा उस एड्रेस को वहां आपको डाल देना है। वो एड्रेस अपडेट हो जाएगा तो की आपके पास हो जाएगी और वो प्राइवेट की चेंज हो जाएगी। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि BFIC नेटवर्क वालों को टाइम से 10% मिल सके, और उसकी जो ID है वो हेलो हेलो जी, बोलिए तेजाराम जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैंने BFIC नेटवर्क वाली आईडी है उससे ना लॉगिन किया था पहली बार। उसमें आ गया वो 10% को। हाँ, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी तो जो आ गया सो आ गया, ठीक है? ठीक है सर। फिर भी अभी आप लोग हड़बड़ी नहीं करेंगे, सिर्फ एज ए इन्फॉर्मेशन अभी आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है? रात में एक मीटिंग और होगी हम लोगों की उमर साहब के साथ, ठीक है? फिर उसके बाद ऑडियो मैसेज के माध्यम से या जैसे भी हो, कल की मीटिंग के माध्यम से आप लोगों को हम अपडेट कर देंगे, ठीक है? ठीक है सर। चलिए, ओके सर, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे मान लो किसी के BFIC आती है, हेलो, तो 0.1 ही जो कूपन 0.1 का रहेगा, उसमें लगभग मान लो $1 या $1.5 रहेगी, तो सर उससे वो BFIC स्टोर पर क्या खरीद पाएगा? कुछ भी ले लेगा। यही है, और कोई दिक्कत नहीं सर। भाई तो थोड़ा रुक के कन्वर्ट कर लेगा। कूपन जब जनरेट हो, हाँ, कूपन जब जनरेट होगा उस समय से 1 महीना के लिए ना है। हमारा फंड कम है, जब तक हमारा $5 या $2 या $3 नहीं होगा तब तक हम कूपन कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है? ओके जी। अनूप कुमार जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरी बात क्लियर हो गई? अनूप कुमार जी। जी सर, हेलो जी, मेरी बातें क्लियर हो गई आपको? प्रणाम प्रणाम जी। बातें तो सर क्लियर हो गई हैं, और मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ सर, जैसे कि बी बॉन्ड में हम लोगों ने कुछ कॉइन वहां पे हमारा रह गया था सर, BFIC का, तो सर बी बॉन्ड का साइट भी नहीं ओपन हो रही है। और हाँ, bbond.io पे खुद मेरे 400-450 BFIC पड़े हुए हैं और वो ओपन होगी, ठीक है? फिर हम लोग उसको विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है? एक चीज और सर थोड़ा सा सजेस्ट करना था, पूछना था सर कि अभी बिलक को लेकर मार्केट में बहुत सारा उथल पुथल है, तो इस दरमियान मैं एक आपसे केवल सजेशन मांग रहा हूँ कि क्या हमें बिलक को और ज्यादा परचेज कर लेना चाहिए कि नहीं? केवल ये सर में बस इतना ही चाहिए सर, क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं। अनु भाई, सिर्फ यस और नो में आप पूछिएगा तो हम यस बोल देंगे, ठीक है? जी जी, नहीं धन्यवाद। क्योंकि देखिए सर, जो भी लोग उछल मचा रखे हैं ना, माहौल तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं कि इस तरह का है उस तरह का है, लेकिन अंदरूनी जो चीजें चल रही होती हैं, ये चीज हम भी समझ रहे हैं और सब लोग समझ रहे हैं, जो लोग इस तरह के सोच वाले हैं और लंबे समय तक कंपनी के साथ काम करना चाह रहे हैं या काम करते आ रहे हैं।
तो इसलिए आपसे थोड़ा सा ये चीजें आपने कहा सिर्फ यस और नो में बताइए, तो मैंने बता दिया। अरे सर, कुछ चीजें जब बताई जाती है ना, इधर जो कुछ डिस्कशन हो रहे थे, उमर साहब ने कहा कि आपको जो सबसे प्यारा उसका कसम खा के बोलिए कि किसी को नहीं बताएंगे। बोले ठीक है सर, खा लिया कसम। अब बताइए क्या बात है। जब सारी बातें हो गई तो उन्होंने पूछा कि किसका कसम खाए थे शिवेश जी। बोले आप ही का कसम खाए थे, हमको आपसे प्यारा कौन है सिस्टम में। तो भाई उमर खान को बचा के रखना है, उमर भाई को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। ना ही सेहत के हिसाब से, ना ही प्लानिंग के हिसाब से, ठीक है। तो प्लानिंग जो उनकी है उनके साथ हम लोग रहते हैं, इसके लिए कोई बात नहीं, ठीक है जी सर। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। ओके, मैं सारे दोस्तों का हैंड डाउन कर रहा हूं। अब वो लोग हैंड रेज कर सकते हैं जिनको कुछ समझने में दिक्कत हुई है या किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें। चलिए ठीक है, वेरी गुड, काफी हैंड रेज हो गए। चलें सोनू जी, आप अनम्यूटेड है, बताएं। हेलो जी हाँ सर, मैं अभी ज्वाइन किया है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, जो एक्सचेंज होना है वो कब तक चालू हो जाएगा? इस महीने लास्ट तक चालू हो जाना चाहिए। जी जी जी, बस मेरा ऐसा ये क्वेश्चन था सिर्फ। चलिए, थैंक यू जी। राकेश पटेल जी, आप अनम्यूटेड हैं। राकेश भाई, जा रही है आवाज? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संतोष जी, आप अनम्यूटेड हैं। हेलो हेलो हेलो, एक सेकंड आ गया। संतोष जी रुक जाइएगा। हाँ राकेश जी बोलिए। हेलो, इसको क्या? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, ये मैं कह रहा था सर, ये एक्चुअली मैं आपका माइक आपका साथ नहीं दे रहा है, कहाँ इशू है? चाह रहा कि हेलो, हाँ बोलिए। जी मैं ये कह रहा हूँ कि आपने क्या बताया है ये BFIC के लेट आए हैं, लेट फाइन लगवाएं क्या? लेट फाइन लगना चाहिए जी। अब तो आप कॉल पे बात कीजिएगा। अच्छा जी, ठीक है। ठीक, तो आपका माइक भी साथ नहीं दे रहा है, नेटवर्क भी साथ नहीं दे रहा है। चलें ठीक है जी। संतोष जी बताएं। सर, एल बैंक के रिगार्डिंग ये सवाल था। हेलो, एल बैंक के रिगार्डिंग सवाल होना तो नहीं चाहिए, बट आप पूछ लीजिए। सर फंड फंसा हुआ है, विड्रॉ कर लीजिए। हो जाएगा? हाँ एकदम कर लीजिए, हम बहुत पहले बोल चुके हैं कि एल बैंक से आप लोग फ्री हो जाइए। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। देखिए इंटरनेशनल जूम में तो हम नहीं बोल सकते, उसकी रिकॉर्डिंग होती रहती है, ठीक है। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि एल बैंक ने किया क्या है कि हाई रेट जब जाता है ना, वो केवल सेलेक्ट नंबर बेच दिया, उसके पास बैकअप में कॉइन नहीं है, ठीक है। और जब विड्रॉल लोग लगाते हैं तो उसका विड्रॉल सस्पेंड करता है वो, है ना। तो इस तरह से 420 वाली ट्रेडिंग करता है वो एक्सचेंज, ठीक है। इसलिए कंपनी उससे डिलिस्ट होने जा रही है। कुछ लोग जो है ना तमाशा बना रखे हैं मार्केट में, ये कंपनी को, इस कॉइन को उसने डिलिस्ट कर दिया, कंपनी ने उसे डिलिस्ट कर दिया है, ठीक है। इसलिए जिनके भी एल बैंक पे फंड हो उसको विड्रॉल कर लें धीरे धीरे। यस, चले, थैंक यू जी। एस गुरु, आप अनम्यूटेड भाई। जी एस गुरु। हेलो, हाँ जी भाई बोलिए। सर ये कह रहे थे, अगर आप कंपनी को ये बोल दें कि जो पुरानी आइडिया उसी में एक कॉइन हर महीने स्टेक करवा दे, या एकदम से 10 कॉइन कोई करना चाहे, कुछ ऐसी सुविधा हो जाए तो। सर कुछ भी प्लानिंग बनती है ना तो बहुत कुछ सोच के बनती है, ठीक है। आप जो बोल रहे हैं वो तो सुविधा के लिए सही है, लेकिन क्या है कि कभी LIC वाले को आपने कहा है कि हमसे पूरा 10 साल का प्रीमियम एक बार ले लो? वो तो नहीं कहा सर। वो क्या कहता है कि आप हमको हर साल ही प्रीमियम दो, ठीक है। आप एक साथ 10 साल का प्रीमियम मत दो हमको। सर प्रीमियम तो चलो एक साथ नहीं, हर महीने दे देंगे एक कॉइन,
अगर उसी आईडी में हो जाए कि जो आईडी आपकी बनी हुई है ना, तो उसी आईडी में आप हर महीने एक कॉइन स्टैक कर लो या कंपाउंडिंग की आ जाए, तो जो लोग हैं, जो सर ने बोला ना कि ये समस्या आ जाएगी, लोग 10 बातें सुनाएंगे, तो उन लोगों को समझाने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी कि आप एक आईडी आपकी, आप कम समझाने में थोड़ी हमें आसानी हो जाएगी, बस उसके लिए बोल रहे हैं। अगर आप समझना चाहते हैं तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं आप लोगों को। BFIC गोल्ड नेटवर्क का रूल क्या है कि आईडी जो भी लगेगी वो 3x होगी, ठीक है। अब जब 3x होगी एक आईडी को, अगर हम बार बार उसको रीस्टेक करने का मौका देंगे तो 3x कब होगी, या उसमें बार बार 10% जाएगा तो 3x कब होगी। एक दूसरी कि जब ज्यादा आईडी लगेगी तो ग्लोबल पूल में उसको ज्यादा लोगों को उनके नीचे ज्वाइनिंग मिलेगी, उसका लाभ मिलेगा। तीसरी, जैकपॉट का फायदा मिलने की संभावना बढ़ जाएगी जब आपकी आईडी बार बार लगेगी, ठीक है। चौथी कि एक साल में अगर आपका एक कॉइन अगर अभी अलर्ट मोड में लोगों ने इस प्राइस से नहीं खरीदा तो उनको अच्छा भी लगेगा और अफसोस भी लगेगा कि भाई बहुत अच्छा है कि आज हम प्राइस का BFIC का प्राइस $50 हो गया या $100 हो गया, ठीक है। तो हम $100 में एक कॉइन खरीद तो रहे हैं या कंपनी में लगा तो रहे हैं, बट क्या है जो हमारी इनकम है उससे कहीं बड़ी हो गई है तो लोग लगाने में भी कोई संकोच नहीं करेंगे, ठीक है। तो बहुत सी प्लानिंग के साथ ये सारी चीजें की जाती है भाई, क्लियर है? क्लियर है। तो ये बहुत सी चीजें क्या गए आप लोगों को से मैंने इतना डिस्कस कर दिया, बट करना नहीं चाहिए था। चलो सर ठीक है, आपका धन्यवाद है, ठीक है, शुक्रिया सर, शुक्रिया। चले, थैंक यू जी। सोनू रजक जी बताएं सर, अनम्यूटेड है आप। सोनू रजक हैं? ओके। DK देवरिया जी, मिस्टर DK फ्रॉम देवरिया। क्या बात है जी? DK साहब बताएं। ये 10 आईडी कैसे लगेगी, ये कई प्राइवेट से लगेगी? नहीं, एक प्राइवेट की से 10 आईडी लगनी नामुमकिन, एक प्राइवेट की से एक ही आईडी लगती है, ठीक है। तो 10 अलग अलग, एक अभी लग गई और 9 और लगनी है, वो अलग अलग प्राइवेट की से आपकी आईडी लगेगी, ठीक है। हाँ, 9 अलग अलग एड्रेस होंगे और 9 अलग अलग आपकी आईडी लगेगी। 9 में अलग अलग आपको बाइनरी की अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक है। और वो ऑटो माइनिंग होगी, ठीक है। तो वो टेंशन नहीं है कि सर माइनिंग हो जाएगी, 10 आईडी रहेगी तो कैसे करेंगे, वो सारी चीजें नहीं है। सिर्फ ज्वाइनिंग की रेशो को बढ़ाने के लिए इसको किया गया है, ठीक है, और भी खास बात नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि वो मेरा ही आईडी है 9 वो? हेलो नमस्कार सर। एक आईडी एक मोबाइल में लगा के रखिएगा, ठीक है। किसी एक मोबाइल में वो 10 आईडी लगा दीजिएगा तो आपको पता रहेगा। अब बताते हैं जैसे क्या हुआ, हम बताते हैं, एक एग्जांपल बोलते हैं। जैसे हम यूजर नेम रख लिए DK1, ठीक है, उसका हम DK2 कर देंगे, DK3 कर देंगे, DK4 कर देंगे, ठीक है। कंपनी को कैसे पता चलेगा कि अगर मेरा 10 BFIC होल्ड पड़ा हुआ है तो ये को इसी पे ही देना है, तो कंपनी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा इस बात के लिए? नहीं, कोई इन्फॉर्म नहीं करना पड़ेगा। जो आपकी मेन आईडी है उसी के स्पॉन्सरिंग से बाकी 9 आईडी लगेगी, ठीक है। हेलो नमस्कार सर। DK जी क्लियर हो गया? अभी नहीं क्लियर हुआ, मैंने उसके स्पॉन्सरिंग से 9 आईडी और बनाएंगे। हाँ, उसी स्पॉन्सरिंग से बारी बारी से हर महीने एक आईडी आपको रजिस्ट्रेशन लगाते जाना है। किसी दूसरे व्यक्ति का आईडी नहीं लगाएंगे उस पे? नहीं, किसी दूसरे का नहीं लगाना उस पे। और जो दूसरे का लग गया इसीलिए तो वो प्राइवेट की रीसेट करने के लिए दिया गया है कि आप जाके एड्रेस अपडेट करवा लें, एड्रेस चेंज करवा लें उसका, जिन लोगों ने टीम लगा दी है, ठीक है। हो गया क्लियर? हो गया। चलिए, थैंक यू जी। सोनू जी अनम्यूट करें। हेलो नमस्कार सर। जो नया साइन अप जो हुई है पुराने वाले BFIC नेटवर्क से, तो उनमें सर इन्वेस्टर आईडी के लिए क्या ऑप्शन है? इन्वेस्टर आईडी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो BFIC नेटवर्क की आईडी है उससे सिर्फ आप अपना पुराना फंड रिटर्न लेने का फोकस करें, नथिंग एल्स। उससे और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। उससे भी रेफर करना होगा? नहीं, कोई रेफर नहीं करना उससे।
एक भी नहीं है। उस आईडी से सिर्फ 9 और आईडी लगेगी, आप समझ लें, ठीक है। तो 9 आईडी आपकी ही होगी, ठीक है। जैसे सोनू 1, सोनू 2, सोनू 3, सोनू 4, बस ऐसे ही, ठीक है। जी 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 चलिए, और जब भी आप रजिस्ट्रेशन साथ में एक भी FIC उसमें डालेंगे स्टेकिंग। अच्छा ठीक है सर, हो जाएगा। ठीक है, ठीक। चलिए, ओके जी। सुमन कुमार जी, आप अनम्यूटेड हैं। जी सर, अभी जैसे बतला दिए कि हम लोग जो अभी BFIC गोल्ड में जो वही मिसमैच वाला प्रॉब्लम है, तो जो BFIC गोल्ड में अकाउंट खोले तो हम लोग क्या किए कि जो BFIC नेटवर्क का प्राइवेट की पेस्ट किए हैं। एक सेकंड कॉल आ गया था, माइक म्यूट हो गया था। आप बता सकते फिर से। हाँ, तो हम लोग जो अभी अकाउंट खोले BFIC गोल्ड में अपना अकाउंट बनाए, अकाउंट बनाने पर में तो हम लोगों को जो इससे पिछले दफे जो BFIC गोल्ड अपडेट होके आया था, तो हम लोग उससे पहले अकाउंट बना चुके थे। अकाउंट बना चुके थे तो उसका भी BFIC गोल्ड का भी प्राइवेट किया गया था हमारे पास में, लेकिन हम कुछ उसमें एक्टिविटी नहीं किए थे। फिर दूसरा बार जब ये हो गया कि जब 10 तारीख तक में कर लेना है, तो हम लोगों ने क्या किया कि BFIC अपडेट होके आया था BFIC गोल्ड, तो हम लोगों से प्राइवेट की मांगा गया, तो हम लोग वहाँ BFIC नेटवर्क का प्राइवेट की यहाँ पेश किए गोल्ड में, और फिर उसके बाद साइन अप करके आगे बढ़े वहां से। तो साइन अप होने के बाद फिर आगे हमने टीम लगाया, उसके बाद स्पॉन्सर आया, तो स्पॉन्सर आगे हम लोग टीम बढ़ाया। ठीक है। वो उसमें जो डाउनलाइन में रहा है ना, उसमें 10-12 आइडिया हमने लगाए, 10-12 आइडिया में 11 सक्सेस रहा और एक का एड्रेस मिसमैच हो गया। अच्छा, बस प्रॉब्लम यही है सर। जिसका एड्रेस मिसमैच हो गया है, ठीक है, उसका जो भी उसकी प्राइवेट की है वहाँ ऐप में लगी हुई है, उससे एक वॉलेट बना ले मेटामास्क से, और उस एड्रेस को उसमें डाल के अपडेट करवा ले, ठीक है। जी सर, जी सर। चलिए, थैंक यू। यही प्रॉब्लम था। ठीक है भाई, ओके जी। मुकेश कुमार जी, आप अनम्यूटेड है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, BFIC नेटवर्क का जो लगाए हैं सर, इसमें एक के बार नेट डालना पड़ेगा 9 आईडी सर? नहीं, हर महीने एक करके। हर एक महीने लमसम 9 महीने तक? हाँ, लगभग, और 9 महीने तक 9 आईडी लगा के छोड़ देना, उसके बाद 10% हर एक महीना आते रहेगा। हाँ, उसमें एक हर महीने एक आईडी लगाइएगा, उसमें एक BFIC डाल दीजिएगा, फिर अगले महीने एक BFIC लगाइएगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन लगाइएगा, ऐसे करना होगा, ठीक है, ये होगा। चलिए, ठीक है। विनय कुमार जी, आप अनम्यूटेड हैं। हेलो, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर, ये एक हमारी टीम में सर एक जन है, वो चाह रहे हैं कि हम 100 BFIC गोल्ड से सर स्टेकिंग करें, तो अगर स्टेकिंग हो जाता है उनका, तो क्या ये सर कन्वर्ट हो जाएगा BFIC में? BFIC गोल्ड लगाना चाह रहे हैं स्टेकिंग में? जी जी सर। बिल्कुल लगाते हैं, हो जाएगा। जी सर, वो सोच रहे हैं कि अभी $1.5 में मिल रहा है और हमें $1 का फायदा हो जाएगा, इसीलिए सर। अब तो $1.5 नहीं सुन रहे, $2 हो गया रेट ऑनलाइन, देख लीजिए। ओके सर, ठीक हो है जाएगा ना सर? हाँ हाँ, हो जाएगा, अभी है मौका, ठीक है, 25 तारीख तक है, लेकिन वो बंद हो जाएगा उसके बाद, है ना। हम अच्छा सर, मीटिंग में भी बोले थे कि वो कौन से पता नहीं होशियार लोग हैं जो $1.5 में बेच रहे हैं, ठीक है। कंपनी $2.5 में लेने के लिए तैयार है, कैलकुलेशन $2.5 से हो रहा है, पता नहीं कौन सा आफत आया हुआ है कि वो जा रहे हैं वहां बेचने के लिए। लोग टीम में बेच रहे हैं, एक दूसरे को देते हैं, ठीक है। चले सर, एक और क्वेश्चन था। बोलिए सर, ये जो आप बता रहे हैं 10 आईडी जो लगानी है, ये किसके लिए बता रहे हैं सर? जो BFIC पुरानी वाला है, जिसमें फंड लोगों का लगा हुआ है ना, ठीक है, वो जिनका रिलीज करवाना है उनके लिए, वो 10% करके 10 महीने में कंपनी रिलीज करेगी जी, ठीक है, उनके लिए है। ओके सर, थैंक यू। चलिए, अजीत दास जी, आप अनम्यूटेड हैं।
अजीत दास, अनम्यूट कीजिए सर। चलिए, एमडी इफ्तिखार आप अनम्यूटेड है। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर एक बताया बोलना था सर, ये मेरा BFIC नेटवर्क में मेरा अकाउंट था, BFIC गोल्ड में सर हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, ठीक है, कारणवश नहीं कर पाए। ठीक है, तो फिर सर कब रजिस्ट्रेशन होगा सर? आज कर लीजिए, ठीक है जी, आज कर लीजिए। बस ध्यान ये रखिएगा कि एक स्टेकिंग जो आपको करना है वो BFIC कीजिएगा, आप BFIC गोल्ड मत कर दीजिएगा गलती से, ठीक है। तो वो BFIC सर इसी से हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा? कहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा? या फिर मेरा जो BFIC नेटवर्क BFIC नेटवर्क के प्राइवेट की को यूज करते हुए BFIC गोल्ड में एक रजिस्ट्रेशन लगाना है और उसमें एक BFIC स्टेक करना है, बस हो गया, हो जाएगा जी जी। चलिए, थैंक यू। राजा इंदौर आप अनम्यूटेड हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रहा था सर कि $500 लिए थे कंपनी ने, $500 की BFIC दुबई टूट गया सर, तो उसका कुछ हो पा रहा है नहीं हो रहा है सर, या BFIC हमें दे देंगे वापस? कौन सा BFIC? $500 के BFIC लिए थे दुबई टूर के लिए कंपनी ने। हाँ। हमने $500 के BFIC स्टेक कंपनी को दिए थे, वो दुबई टूर हुआ नहीं है अभी तक, और उसका सर कुछ भी नहीं, तो $500 के BFIC का क्या होगा सर? या तो कंपनी टूट देगी, ठीक है, या तो जितना BFIC जिनका कटा है उतना BFIC दे देगी। हाँ, या हमें BFIC दे रहे। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि लगातार इनकी व्यस्तता है और कुछ चीजों को इस तरह से अरेंज करना था, तो ऑलमोस्ट एक बात हो गई थी कि सारे लोगों के फंड रिटर्न हो जाने हैं, ठीक है, बट वो अटक के रह गया मामला, जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते रह गए इस वजह से, ठीक है। और टेक्निकल टीम को एक साथ चारों काम बोल नहीं सकते हैं, वो और उलझा के रख देगा हम लोगों को। तो कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा इवेंट हो जाए जिससे माहौल भी पॉजिटिव हो, लोगों के अंदर माने होता है ना एक शौक कि भाई हेड ऑफिस विजिट करना है या कंपनी ऑफिस विजिट करना है, ठीक है, तो एक वो भी हो जाएगा और इवेंट का इवेंट भी हो जाएगा। तो हम फोकस किए हुए हैं कि वो इवेंट हो जाए, बट कंपनी ने एक बार कह दिया था, उमर साहब ने कह दिया था कि हम रिटर्न करवा देंगे, तो फिर मैंने कह दिया कि सर इवेंट करवा दें, रिटर्न करवाने से अच्छा है, तो इस वजह से वो रुक गया, नहीं तो वो रिटर्न उसी समय हो जाता। हाँ ठीक है, तो देखिए सर, आप लोग जहाँ तक मुझे समझते होंगे, मैं हमेशा कंपनी और कम्युनिटी दोनों की भलाई के लिए पूरी ईमानदारी से लड़ता रहता हूँ, ठीक है। मुझे जहाँ दिखता है कि हाँ इस ये काम करने से कंपनी का फायदा है, मैं वहां भी खड़ा रहता हूँ। मुझे जहाँ दिखता है कि ये काम करने से कम्युनिटी का फायदा है, तो वहां भी मैं खड़ा रहता हूँ, ठीक है। तो वो सारी चीजें बहुत जरूरी है, कुछ मिलकर करना पड़ता है, और जितना जल्दी जितना अच्छा हो वो बेटर होगा, ठीक है। तो इसके हवाले से गुड न्यूज अनाउंस करवाते हैं उमर साहब से जल्दी, ठीक है जी सर। अच्छा सर, हमने जो भाई के जो 500 वाले थे, अगर ये ट्रेनिंग सेशन में उनको इनवाइट कर लेते तो 1 पंथ 2 का मिल जाते। हाँ, आपका ये वाला सलाह भी मैंने उनको दे दिया है, ठीक है। हाँ, 1 पंथ 2 का हो जाता। हाँ, तो फिर वही उसमें क्या ना, एक स्टैंप भी उनकी दिखाई दे जाती। सर गुरुजी सुन तो लीजिए, आपने जो कहा उसको वो बात जब मैं आपको बता रहा हूँ वो बात मैंने भी कहा, तो मुझे क्या जवाब मिला उसको सुन लें, ठीक है। उनका कहना हुआ कि अभी 2 दिन के लिए बुला रहे हैं, वो सिर्फ ट्रेनिंग है, ठीक है, और जब एंजॉयमेंट के लिए बुलाएंगे तो कम से कम 3 से 4 दिन के लिए बुलाएंगे, 2 दिन में नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से उसको अभी इन्होंने साथ में अप्रिशिएट नहीं किया, ठीक है। चलिए ठीक है सर। अच्छा, मेरा एक और सवाल था सर, ये जी बताइए। 10 तारीख के पहले मैंने सर मेरी जो BFIC की प्राइवेट की थी, उससे मैंने BFIC गोल्ड स्टेक कर दिए हैं, तो अभी हमें BFIC तो नहीं करना है सर उसमें? नहीं, अब इस महीने नहीं करना, अब अगले महीने नई आईडी लगानी है, एक करना है बस, ठीक है। महीने से। और ये रिलीज कब तो जाएंगे? 10% महीने से? अगले महीने 1 से 10 के बीच में रजिस्ट्रेशन लगा लीजिएगा आप लोग, ठीक है जी। और ये रिलीज कब करेंगे 10%? हाँ, फिर 10 से 15 के बीच में कर देंगे। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर। गयास अनवर
जी भाई आप अनम्यूटेड है। जी अनवर भाई बताएं। ओके राहुल सिंह जी आप अनम्यूट करें। राहुल सर हैं? जी जी है सर, कुछ नहीं, बस मेरा अटेंडेंस ही रहता है, सवाल तो मेरे पास है नहीं। वेरी गुड, मेरे सारे सवालों का जवाब आपसे मिल जाता है सर। चलो थैंक यू। ठीक है सर, तो बढ़े आगे। ठीक है बढ़िया। ओके विनोद कुमार जी आप अनम्यूटेड हैं। हेलो जी विनोद जी। हाँ नमस्ते सर। जैसे आपने बताया सर कि नो आईडी लगाना है और उसमें एक BFIC स्टेक करना है, तो सर जो बाकी का जो 10% मिलेगा सर उसी आईडी में मिलेगा या मेन आईडी में मिलेगा सर? नहीं नहीं, सारी अलग अलग आईडी लगेगी और जो जो 10% लगेगा वो एक एक आईडी काउंट है ना। उस आईडी में जैकपॉट भी मिल सकता है, बाइनरी भी मिलेगा, ठीक है, वो सब अलग अलग आईडिया काउंट हो जाएंगी, है ना। कहने का मतलब मेन आईडी में जो 10% मिल गया उसमें दोबारा नहीं मिलेगा कुछ नहीं। हाँ रीस्टेकिंग नहीं हो सकती है। हाँ तो जो सेकेंड आईडी जो एक BFIC जो दोनों को कल लगाएंगे उसमें 10% मिलेगा। जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। और उसको सर वो ऑटो होगा या सर फिर उसमें बटन दाबना पड़ेगा? मैंने बता दिया है सर, वो ऑटो होगा। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम सर। ओके राजकुमार जी आप अनम्यूटेड हैं। हाँ सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर ये कह रहे हैं जैसे BFIC से हम लोग को वाले कर लिए पुरानी BFIC, तो सबको क्या 10-10 आईडी लगाना सर डायरेक्ट? सबको बोले तो कौन सबको? जैसे हमारे नीचे हमारी करीब 2-3 आईडी BFIC जिसको भी